ये 16 बातें जिस व्यक्ति ने, जिस स्त्री ने, जिस पुरुष ने, जिस बच्चे ने मान ली, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। मेरा आपसे वादा है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आज मैं आपको वो 16 बातें बताऊंगा जो बुढ़ापे तक आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगी। ये आपकी रोज की आदतें हैं, रोज की जीवन शैली है। खाने पीने से लेके आपकी उठने बैठने चलने तक की ये कुछ गलत आदतें हैं जिनसे आप बीमार पड़ रहे हैं। अगर ये 16 नियम आपने जान लिए तो निश्चित आपको बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी। बुढ़ापे तक आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। आयुर्वेद कहता है कि जो इन 16 बातों को ध्यान रखता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। वो इंसान डॉक्टर के पास कभी नहीं जाता है। सबसे पहली आदत होती है कि खाने में हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करें। देखिए, मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर जो आप सफ़ेद नमक खाते हैं, जो आप अभी भी खा रहे हैं जिस सफ़ेद नमक को, उससे हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसीलिए सफ़ेद नमक आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। जो आयोडीन आपको मिलेगा वो सेंधा नमक से भी मिलेगा, ध्यान रखिए। लेकिन वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम खत्म होती है कि जगह जगह पानी स्टॉक हो जाना, मांसपेशियों में पानी भर जाना और फिर मोटापा बढ़ना, सांसें फूलना, स्टेमिना खराब होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ना। दूसरा सबसे गलत आदत है, ये दूसरा नियम है जो आपको हमेशा फॉलो करना है कि खाना खाने के बाद बहुत से लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं, घूमते नहीं हैं। जबकि 500 कदम बताया जाता है। अगर रात का भोजन आपने किया है तो रात के भोजन के बाद आपको 500 कदम चलना है। अगर आपने दिन में भोजन किया है तो आप निश्चित तौर पर चलते ही हैं। हालांकि ऑफिस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो खाना खा के बैठ जाते हैं, उनको भी थोड़ा मूवमेंट रखना चाहिए। लेकिन रात का जो भोजन होता है आपको 500 कदम उसमें चलना चाहिए। इससे वजन, पेट में गैस और नींद की समस्या ये खत्म होती है, ध्यान रखिए। अब खाना खाते समय बहुत से लोग पानी पीते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। इससे पाचन शक्ति बिगड़ती है, मोटापा बढ़ता है, पेट फूलता है, भोजन आपके पेट में सड़ता है, आपको उस भोजन से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि आपकी पाचन अग्नि शांत हो जाती है। जबकि पाचन अग्नि बुझनी नहीं चाहिए और आप इसको पानी से बुझा देते हैं। जो पेट का एसिड होता है उसका तेज को आप खत्म कर देते हैं। ये भोजन को पचाने का बहुत अच्छा काम करता है और आप उस भोजन को खुद ही नहीं पचने देते हैं और ये फिर कब्ज और गैस, एसिडिटी का आपका कारण बनता है। और अगला होता है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए। ये चौथा नियम है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए क्योंकि इससे आपके शरीर को हाइड्रेशन मिलती है, आपका बॉडी हाइड्रेट रहता है, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होता है क्योंकि 70% आपका बॉडी पानी से ही बना है। ध्यान रखिए, आपको पानी की विशेष तौर पर जरूरत है हर अंग के लिए, स्किन को नमी रखने के लिए। अवश्य अगला नियम सुन लीजिए, रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए। मैं इसमें कोई अलग से चीज़ें ऐड करके आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो आदतें हैं ये हर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी फॉलो करनी चाहिए। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप काजू खाएं या पिस्ता खाएं या बादाम खाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनसे ही आपका शरीर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने ये आदतें भी फॉलो कर ली जो हमारे बुजुर्ग लोग फॉलो करते आ रहे हैं तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। सूखी रोटी पर स्वस्थ रह सकते हैं, 2 रोटी भी खाएंगे तो भी स्वस्थ रहेंगे, ध्यान रखिए। कोई आपको इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 गिलास पानी को सुबह गुनगुना करके अवश्य पीना है और जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं तो ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोना है, जिससे कि आपके अंदर ताजगी, आलस्य दूर हो और आपका मानसिक तनाव खत्म हो, मानसिक शक्ति इम्प्रूव हो, आँखों की रोशनी बढ़े। समझ रहे? तो ये चीज़ रोज़ आप करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं खाना है। रिफाइंड तेल से ही बहुत सी बीमारियां बन रही हैं, मोटापा, डायबिटीज़, लिवर, किडनी का बीमारी, लिवर पर फैट, और मैं बताऊं क्या, आपको खुद ही पता है कितना बीमारी बनता है रिफाइंड से। तो इसकी जगह आप गाय का घी इस्तेमाल करें, आप मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें, नारियल का तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अब देखिए, रंग बिरंगी चीज़ों को खाने का प्रयास करें जितना हो सके।
अगर हरी सब्जियां हैं जो हरा ही हरा कलर है तो उनको खाने की कोशिश करें, या नारंगी कलर की सब्जियां हैं या नारंगी कलर के फल हैं, या पीले कलर की सब्जियां, पीले कलर के जो फल हैं, जितना रंग बिरंगा अपने भोजन को रखते हैं उतना आप स्वस्थ रहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए। 8वां नियम होता है कि खाने में सफ़ेद चीज़ें हैं जैसे कि मैदा, चीनी, नमक और वाइट कलर का आटा, इनको अवॉइड कर दीजिए। गेहूं का आटा जिसमें मैं अब शामिल कर रहा हूं, क्योंकि गेहूं के आटे से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक चावल होता है, चावल डायबिटीज वालों का भी दुश्मन होता है, ये भी कलर वाइट होता है। तो वाइट कलर में मैदा आ गया, चीनी आ गया, नमक, ये 3 चीज़ तो दुश्मन होती हैं हर इंसान की। अब सफ़ेद आटा भी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि गेहूं का जो आटा होता है ये अब बहुत नुकसान कर रहा है लोगों को, क्योंकि चोकर इसमें जो निकाल के वो फेंक देते हैं, चोकर युक्त आटा खाते नहीं है और फिर ये मैदा बन जाता है, फिर ये नुकसान करता है। तो ये सफ़ेद चीज़ें होती हैं, इनको आप जितना हो सके अवॉइड कर दीजिए, अपने जीवन शैली से निकाल दीजिए, कम से कम खाइए, कहने का मतलब है। अब रात में दही, चावल, राजमा बिल्कुल नहीं खाएं। ये तीनों चीज़ें आपका वजन बढ़ाती हैं, पेट की समस्याएं पैदा करती हैं, ठीक है, नींद को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये रात के हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल वर्जित हैं आयुर्वेद के हिसाब से। अब देखिए, सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पीते हैं, इस नियम को भी बदल लें। मैंने बोला ना कि आपका सुबह से रात तक का पूरा नियम इसमें आ जाएगा, और अगर ये जीवन शैली, ये आदतें आपने बदल दी सुबह से रात तक की, तो आप बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं आने वाले समय में। तो सुबह खाली पेट जो लोग चाय पीते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए, हर्बल टी का इस्तेमाल कीजिए सुबह खाली पेट। और चाय पीने का ज़्यादा ही शौकीन है तो आप लोग नाश्ता कर लें पहले, उसके बाद चाय पिएं, या चाय के साथ बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ चीज़ लें। ये चाय फिर आपको उतना नुकसान नहीं करेगी। अब रात में हैवी खाना, आयुर्वेद कहता है कि रात का भोजन बिल्कुल हल्का रखना चाहिए। खिचड़ी खाइए या फिर समय से कर लीजिए, 5-6 बजे तक निपटा लीजिए। अगर 9-9, 10-10 बजे तक भोजन कर रहे हैं तो फिर आपको बीमारियों से कोई नहीं बचा सकता है। मोटापा, डायबिटीज, लिवर, किडनी, बीपी, सीपी, जितना भी बीमारी है ना, सब कुछ लगेगा आपको। रात का हैवी भोजन रखते हैं, और रात के भोजन में और रात के सोने में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें, ध्यान रखिए, तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब बहुत से लोग खा के सो जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब देखिए, हमेशा पूरे दिन में 10,000 कदम आपको चलना है। अब ये कुछ ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आप 5,000 से 7,000 कदम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 10,000 कदम पर आपको आना है। और ये चाहे आपने 2-3 हज़ार कदम सुबह घूम लिया है वॉक करके, आप दोपहर में चलने की कोशिश करें, शाम को चलने की कोशिश करें, तो एक दिन में आपको 10,000 कदम चलना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आपके शरीर की कई बीमारियां इससे दूर होती हैं, आपका स्टेमिना बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, चेहरे पे चमक बढ़ती है, बॉडी का वेट मेंटेन रहता है, बॉडी मेटाबॉलिक जो रेट है वो बॉडी का बढ़ता है। तो कहने का मतलब है हर अंग के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमेशा रोज़ 10,000 कदम चलने की कोशिश करें। रोज़ 1 गिलास नींबू पानी हमेशा पिएं, इससे बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी की गंदगी सारी बाहर निकलती है, हाथों हाथ निकलती रहती है, जो फूड के जरिए जाती है हमारे शरीर में, और आपकी आंतें साफ रहती हैं, कब्ज, गैस वगैरह की शिकायत आपको नहीं रहती है। तो रोज़ 1 गिलास नींबू पानी का पीने की कोशिश करें। अब चाहे सुबह खाली पेट पिएं, चाहे पूरे दिन में कभी भी आप पी सकते हैं। दोपहर में सलाद अवश्य लें। अगर दोपहर का जो भोजन कर रहे हैं उससे 1 घंटे पहले थोड़ा सा सलाद आपको अवश्य लेना चाहिए। ये पेट के हाजमे को ठीक रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाकायदा प्रैक्टिकल देखा है कि आप में से बहुत से लोगों ने, जैसे मैंने पहले बताया कि लंच से पहले जिन्होंने सलाद खाना स्टार्ट किया उनको पेट से जुड़ी कई बीमारियों से राहत मिली है। तो मैं इसीलिए उसी आधार पे आपको बता रहा हूँ, और इसीलिए मैंने इसको अपने नियम में जोड़ा है। तो दोपहर में सलाद अवश्य खाएं, ध्यान रखिए। और आखिरी नियम, 16वां नियम मैं अब आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही ज़रूरी है, इस पर भी आपको ध्यान देना है कि पानी आप रोज़ पीते हैं तो पानी को बैठकर ही पीना चाहिए। बैठकर पीने से आपके जॉइंट्स पेन नहीं होते हैं, और ये पानी आपके पेट को नुकसान नहीं करता है। तो सिप सिप करके जो पानी
आपके शरीर में जाता है, उस पानी से आपको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलता है और ये बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है आयुर्वेद के हिसाब से। इसके ऊपर मैं डेडिकेट का भी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा ये क्यों पीना चाहिए बैठकर। तो पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए। और आप फ्रिज का पानी डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो ये गलती भी आप मत कीजिए। इससे मैंने बोला कि एक तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होगी, आपका पाचन अग्नि खत्म होता है, जो पेट का तेज होता है, जो भोजन को गलाता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसका तेज खत्म होता है। तो ठंडा पानी जितना हो सके कम से कम पिएं, ये किडनियों के लिए नुकसानदायक होता है और यूटीआई इससे हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन, ध्यान रखिए। तो कुल मिला के ये 16 नियम जिस व्यक्ति ने अपना लिए वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, मेरा उनसे वादा है। और देखिए आप 1 महीने तो इनको अपना के देखिए, आप खुद ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लग जाएंगे। ये सारे नियम को आपको ध्यान रखकर 1 महीना भी आप फॉलो करते हैं तो भी आपको खुद के अंदर बहुत फर्क नजर आएगा। तो ये अगर आपने 2-3 साल 5 साल ये नियम फॉलो कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कि आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा, आप हमेशा जवान रहोगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये 16 नियम मैंने नोट किए थे और आपको स्पेशल तौर पर मुझे बताना था, शेयर करना था, जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे। वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, नए हैं तो फॉलो करके जरूर जाइएगा। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।